हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और वेलकम बैक टू माय चैनल लॉर्ड ऑफ चार्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन के बारे में देखा था। आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस चार्ट के ऊपर डिफरेंट रेड और ग्रीन बॉक्सेस देख रहे होंगे। यही है हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये जो कैंडल्स है ये जापान में इन्वेंट की गई थी, इसलिए हम इसको जापानीज कैंडलस्टिक्स भी बोलते हैं। अब इसका हमारे ट्रेडिंग में क्या यूज़ है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम लेवल्स तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, पर हमें ट्रेड कब लेना है, उसकी एंट्री क्या होगी, एग्जिट क्या होगी, टारगेट और स्टॉप लॉस जो हमें डिसाइड करने होते हैं, वो हम कैंडलस्टिक का यूज़ करके ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दूं, तो हमें मार्केट का जो मोमेंटम है कि बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है, ये भी हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू ही पता चलता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर कैंडलस्टिक्स का अलग साइज है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, उसके बाद फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। फिर यहाँ पर किस कैंडल की वीक बहुत ज़्यादा बड़ी है, किसकी छोटी है। तो आपको मैं बता दूं कि हर कैंडलस्टिक्स का अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर होता है, एक अलग मीनिंग होता है। हर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी जो है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम देख पा रहे होंगे। हर टाइम फ्रेम पर अलग कैंडलस्टिक का चार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये 5 मिनट के लिए फॉर्म हो रही है। अब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने के लिए यहाँ पर टाइम आ रहा है 20 सेकंड्स के अराउंड, यहाँ पर अभी रिमेनिंग है। जैसे ही 20 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से एक नई कैंडलस्टिक का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम पर डिफरेंट कैंडलस्टिक देखने के लिए मिलती है, और हर टाइम फ्रेम पर हमें डिफरेंट एनालिसिस करने के लिए मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर कैंडलस्टिक का अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है। उन्हीं के बेस पर हम मार्केट का मूड समझ सकते हैं। तो कौन से है वो स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक कैंडलस्टिक्स से। बेसिक कैंडलस्टिक। अब यहाँ पर आपको दो टाइप के कैंडल्स नजर आ रहे होंगे। एक है ग्रीन कलर और दूसरी है रेड कलर। अब जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे या फिर बायर्स की कैंडल बोलेंगे। इसके अलावा जो रेड कैंडल है, इसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे या फिर सेलर्स वाली कैंडल। अब आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे रियल बॉडी। ये कैंडल की बॉडी है। इसके अलावा ये जो आपको ऊपर एक वीक नज़र आ रही है और नीचे एक वीक नज़र आ रहे हैं, इसको हम अपर शैडो और लोअर शैडो ये बोलेंगे। ओके। इसके अलावा अगर मैं आपको ग्रीन कैंडल का पर्टिकुलरली बताऊं, तो ग्रीन कैंडल जो है वो बॉटम से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। इसके अलावा जो रेड कैंडल है, वो ऊपर से ओपन होकर के नीचे जाके क्लोज होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश पैटर्न यानी कि बायर्स का पैटर्न। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझिएगा। पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन शुरू होगा, जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर देगी। तो इस तरीके से इसका एक फॉर्मेशन होता है। आप चार्ट पे विथ एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं, पहले मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके सेलिंग में आ रहा था। उसके बाद में आप यहाँ पर देखना, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते किस तरीके से बाइंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है। यहाँ पर आप देख सकते कंटिन्यूसली वन साइडेड बाइंग की रैली चली है। तो ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। अब नेक्स्ट पैटर्न है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश यानी कि सेलर्स का पैटर्न। ये एग्जैक्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के अपोजिट बनता है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक पहले ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ,
उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से इंगल्प कर लिया। अब यहाँ पर आप बेयरिश इंगल्पिंग का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर पहले देखिएगा कंटिन्यूअसली बाइंग चल रही थी, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद रेड कैंडल जो बड़ी फॉर्म हुई उसने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्प कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स हो चुका है। काफी शानदार तरीके से हमें यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिली है। हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो है डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी। अब डोजी ना ही बुलिश है और ना ही बेयरिश है, ये ट्रेंड रिवर्सल में काफी बार यूज होती है। इसके अलावा ये चार्ट के बीच में भी कई बार बंद। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ही ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद में एक हाई लगाया, उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा लो भी लगाया, पर वापस से जहाँ पर हम ओपन हुए थे वहीं पर हमने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बॉडी है वो एकदम नहीं के बराबर है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग लेग डोजी देखें तो अगेन यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद में फिर से लो तक भी लेकर गए, फिर से जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर आके क्लोज हो चुकी है। अब इसका जो ऊपर का जो शैडो है इसको हम लॉन्गर हाई शैडो बोलेंगे और जो नीचे का जो शैडो है उसको हम लॉन्गर लो शैडो बोलेंगे। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब डोजी कैंडलस्टिक का एग्जाम्पल देखें तो अगेन यहाँ पर पहले अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पर डोजी का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स किया गया। जो पहले सेलिंग का जो ट्रेंड था वो पूरी तरीके से यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम लॉन्ग लेग डोजी का एग्जांपल देखें तो अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग में बाइंग शुरू थी, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट कैंडल से ही यहाँ पे तुरंत सेलिंग शुरू हो गई थी। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। अब सबसे पहले हम आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बुलिश पैटर्न माना गया है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर ओपन होता है, ओके। इसके बाद एक बड़ी यहाँ पर लोअर शैडो बनी है, यानी कि सेलर्स ने इसे नीचे ले जाने की कोशिश की, पर वापस से जो बायर्स है वो इसको ऊपर लेकर आए और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है। अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग शुरू थी, उसके बाद जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ग्रेवस्टोन डोजी एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई डोजी के अपोजिट काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक ओपन हुई थी, उसके बाद बुल्स ने इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर अगेन यहाँ पर सेलर्स ही ज़्यादा हावी रहे और इस कैंडलस्टिक को जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज करवा दिया। तो अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग शुरू थी और जैसे ही यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ आप यहाँ पर देख सकते पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक का पैटर्न देखते हैं जो है पियर्सिंग लाइन बुल। अगेन ये एक बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न है। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो पहले एक रेड कैंडल का अच्छा खासा फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि पिछले रेड कैंडल के 50% ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है इसने। अब यहाँ पर आप मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 50% बॉडी, मतलब इस कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ये बताती है कि सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की नीचे ले जाने की, पर यहाँ पर अगेन बुल्स ही ज़्यादा हावी थे, इसलिए इस कैंडल को बुलिश पैटर्न माना जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पियर्सिंग लाइन बुल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखना काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग शुरू थी। अब यहाँ पर जैसे ही एक फिर से रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि पिछले कैंडल के 50% ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पर बेयरिश का बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, जो कि पियर्सिंग लाइन बुल कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जैक्ट अपोजिट वर्क करता है, जो कि बेयरिश पैटर्न माना जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इस ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी के नीचे जाके हमें क्लोजिंग दे देगी। ये हमें बताती है कि बुल्स ने काफ़ी ज़्यादा
ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर यहाँ पर जो है सेलर्स इतने ज़्यादा आक्रामक हुए कि जिन्होंने 50% बॉडी से भी नीचे जाके रेड कैंडल की क्लोजिंग करवा दी। इसलिए इसे हम बेयरिश पैटर्न बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब डार्क क्लाउड कवर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखना एकदम स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बुल्स हावी थे, एक अप ट्रेंड शुरू था, उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी वो 50% ज़्यादा बॉडी से ज़्यादा भी नीचे क्लोज यहाँ पर हो चुकी है, या फिर हम बोलेंगे 80% बॉडी से भी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर पूरा जो बुलिश ट्रेंड था वो बेयरिश में यहाँ पर हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोनों कैंडलस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले एक बॉडी बनी, ओके, उसके बाद में यहाँ पर सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, काफ़ी एक लंबी वीक भी बनी, पर फिर से यहाँ पर ऊपर ही आके हमने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, एक स्मॉल बॉडी विथ लॉन्ग शैडो। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सेम स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर फिर डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि क्या से बाइंग होगी या सेलिंग होगी? तो आइए एग्जाम्पल पे देखते हैं। अगर हम हैमर पैटर्न की बात करें तो पहले यहाँ पर एक कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही थी, उसके बाद में यहाँ पे बॉटम पर जा करके हैमर पैटर्न बना, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें बाय साइड की रैली देखने के लिए मिली। इसके अलावा अगर हम हैंगिंग मैन की बात करें तो हैंगिंग मैन का जो फॉर्मेशन है वो एक कंटिन्यूसली रैली के बाद ऊपर के साइड में बना, उसके बाद वहां से कंटिन्यूसली सेलिंग साइड के हमें रैली मिली। तो दोनों कैंडलस्टिक के पैटर्न्स में यही डिफरेंस है इसके प्लेसमेंट के बारे में। अगर बॉटम पे कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे बाइंग साइड की रैली शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर ये टॉप पर बनता है तो यहाँ पर रिवर्स होके सेलिंग साइड की रैली शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब एग्जैक्टली ये हैमर के अपोजिट स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पर भी अगेन क्या हुआ है, एक बॉडी है विथ लॉन्ग शैडो, सिमिलरली कभी रेड कलर में कभी ग्रीन कलर में। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर हम इन्वर्टेड हैमर का एग्जाम्पल देखें तो पहले अगेन एक कंटिन्यूसली सेल साइड की रैली शुरू थी, उसके बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर आप देख सकते पूरी की पूरी रैली अगेन चेंज हो चुकी है, बियर से यहाँ पर पूरे बुल्स हावी हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें तो यहाँ पर एक बुल साइड की रैली शुरू थी और जैसे ही शूटिंग स्टार का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ पूरे के पूरे यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसमें क्या होगा, पहले एक बेयरिश रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद में एक स्मॉल ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनेगी। ओके, यहाँ पर कलर को ऑब्जर्व करना जरूरी है। एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की स्मॉल बुलिश कैंडल और उसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बनेगी जो कि नियर बाय इस कैंडल के ओपन के पास ही जाकर क्लोज होगी, या फिर हो सकता है इसके ऊपर भी जाके ये क्लोज हो जाए। तो ये जो तीन कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है इसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना गया है। अब आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगेन एक सेल साइड का ट्रेड कंटिन्यू चल रहा था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक स्मॉल ग्रीन कैंडल और उसके बाद फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जो कि इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। अगर ये इस कैंडल के आसपास भी क्लोज होती फिर भी हम इसे बुलिश ही मानते, पर अगर ऊपर क्लोज होती है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो बेयरिश ट्रेंड था पूरे तरीके से यहाँ पर रिवर्स कर दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। नेक्स्ट हमारा जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है। इसे हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में गिनते हैं। अब इसका फॉर्मेशन समझते हैं। पहले एक बुलिश कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, उसके बाद स्मॉल एक बेयरिश कैंडल बनेगी और उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इस कैंडल के नियर बाय या फिर हो सकता है इसके नीचे भी जाके क्लोज हो जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश और सेलर्स का कैंडलस्टिक पैटर्न माना गया है। आइए अब इसे एग्जाम्पल पर समझते हैं।
अगर हम इवनिंग स्टार का यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक स्मॉल डोजी, और उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जो कि इसके नियर अबाउट ही क्लोजिंग दे दिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा खासा सेल साइड का ट्रेंड देखने के लिए मिला है। इसके पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ बढ़े, हमें सबसे पहले इसके रूल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो रूल है वो बोलता है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम चार्ट के बॉटम साइड यानी कि सपोर्ट के पास देखेंगे। इसके अलावा जो भी बेयरिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स है वो चार्ट के टॉप पर बनेंगे यानी कि रेजिस्टेंस के बाद बनेंगे। सेकंड रूल की बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो नियर अबाउट 70 to 80% है। इसके अलावा थर्ड रूल, कैंडलस्टिक का जो मेन फेवरेबल टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे। इन टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो हमें हर कैंडलस्टिक के पैटर्न में डिफरेंट एंट्री, डिफरेंट एग्जिट और डिफरेंट टारगेट और स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज यही थे हमारे कैंडलस्टिक के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। इसके अलावा भी मार्केट में कई सारे कैंडलस्टिक्स अवेलेबल है, पर मैं इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और सबसे ज़्यादा ट्रेड में इन्हीं कैंडलस्टिक के बेसिस पर लेता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।